नमस्ते बच्चों, मैं आपका हिंदी अध्यापक और एक नए टॉपिक के साथ में जिसका नाम है अब कहा दूसरों के दुख से दुखी होने वाले। यानी हम लोगों ने इस संसार में जो लोग हैं वो बहुत सारे प्रकार के होते हैं। पहले के ज़माने के पुराने ज़माने के जो लोग होते थे, यानी प्राणियों को भी जब दुख होता था तो उनको बहुत बुरा लगता था। मगर अभी जो जनरेशन जो है ये बहुत ही बदलाव आ गया है। हम लोगों ने देखा था कि सुलेमान और सोलेमन ये एक ही राजा है। उसे उनको बाइबल में अलग कहा जाता है और कुरान में भी अलग नाम से पुकारा जाता है। जब वह रास्ते से गुजर रहे थे तो चींटियां बोलने लगे और इनकी भाषा वह सुनते थे और उन्होंने कहा कि मैं किसी प्राणी मात्रा पर अत्याचार करने के लिए नहीं आया हूं, मैं तो सभी का राजा हूं, प्राणी मात्रा पर भी दया करता हूं, आप चिंता मत कीजिए, आप सुरक्षित है। ऐसे राजा थे। फिर हम लोगों ने देखा था कि शेख अयाज के पिता नहाने के लिए कुएं पर गए थे और उनके साथ में एक काला चोंटा आ गया था। खाना खाने के लिए जब वह बैठे थे, माँ ने कुछ चपातियां परोसे थे, ऐसे एक नेवाला वह अपने मुंह में लेने वाले थे कि उनके ध्यान में आया कि उनके बाजुओं पर काला चोटा रेंग रहा था। तो पहले उन्होंने क्या किया कि उन चोटे को कुएं में वापिस जाकर रख दिया। यानी जब वो झट से उठ गए खाने के थाली से तो शेख अयाज की माताजी थोड़ी सी डर गई थी कि यानी अचानक ये क्या हो गया, कुछ कहीं खाना तो खराब नहीं हुआ है, नमक ज्यादा या मिर्च मसाला तो कहीं कम ज्यादा नहीं हुआ है। जब वह पूछती है तो उन्होंने कहा पिताजी ने कि मैंने एक घर वाले को बेघर किया है। यानी काले चोंटे का घर कौन सा है? कुआं है। तो कुएं से नहाते समय वो उनके शरीर पर आ गया था, तो उन्हें वापिस करने के लिए, काले चोटे को वापिस करने के लिए वह वापिस गए थे। फिर हम लोगों ने नूह के लकब के बारे में देखे थे। कुत्ते को उसके सामने, यानी गंदे कुत्ते को देखकर उसने उसे दुत्कारा था, एक गंदे कुत्ते तो यहाँ से हट जा। फिर कुत्ते ने उनको जवाब दिया कि ना तू अपनी मर्जी से इंसान पैदा हुआ है, ना मैं अपने मर्जी से कुत्ता पैदा हुआ हूं। हमारा हमें जो जिसने पैदा किया है वो एक ही भगवान है, तो फिर तू अपने आप पर इतना गर्व क्यों कहता है? इस बात पर वह अपनी सारी उम्र वह रोता रहा और उसका नाम भी जो है लोगों ने बदल डाला था। और जो महाभारत के युधिष्ठिर जो है बड़े भाई पांडवों के, सभी भाई वो विजय होने के बाद में वो यात्रा करने के लिए, देवस्थानों का यात्रा, तीर्थ स्थानों की यात्रा करने की, सभी भाई एक एक करके मर रहे थे। लास्ट में युधिष्ठिर थे, उनके साथ में भी उनके साथ देने वाला एक कुत्ता ही था। तो फिर अब हमारे संसार में, इस जगत में जो है ज्यादातर हमारे भारतीयों का कहना है कि ये जो धरती माता जो है, पंडित साधु संत बोलते हैं कि इसकी निर्मित किसने? भगवान ने की है। धरती की निर्मित कैसे हुई है? भगवान ने की है। और हमारा विज्ञान क्या कहता है कि जो एक उल्का पिंड जो है किस पर? सूरज पर आकर गिर गया था, है ना, और उसका कुछ हिस्सा जो है यहां से खिसक कर फिर गुरुत्वाकर्षण शक्ति से वह गोल बन गया। पहले वो बहुत ही तप्त था और धीरे 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 वो बहुत ठंडा हो गया और वहां पर जीव जंतु निर्माण होने लगे। लाखों करोड़ों वर्षों के बाद में फिर बंदर से लेकर आदमी की उत्पत्ति हुई थी। यानी भले ही इस धरती में जीव जंतु है, आदमी है, प्राणी है, सब कुछ है, मगर इनमें से जो मानव नाम का जो प्राणी है वो बहुत ही लालची है, खुदगर्ज है ना। तो वह अपने लालच के लिए दूसरे प्राणियों पर अत्याचार करने लगा, पेड़ काटने लगा या समुन्दर नदी नालों में वह घर बांधने लग गया। तो हम लोगों ने यहाँ पर उदाहरण भी देखा था एक समुन्दर का। समुन्दर है यहाँ पर ऐसा फैला हुआ था, उसकी लहरें भी यहाँ पर आ रही थी। तो हम लोगों ने क्या किया, पहले यहाँ पर घर बनाना शुरुआत कर दिया, फिर आगे आगे करके हम समुन्दर को पीछे ढकेलने लग गए, है ना। अब ये फैला हुआ जो समुन्दर था वो बैठ गया, थोड़ा सिमट कर
बैठ गया, फिर भी हम उसे पीछे ही ढकेल रहे हैं। फिर वह सोचा कि चलो हम थोड़ा खड़े हो जाते हैं, फिर भी हम लोग बांध ही रहे हैं, उसको जगह भी नहीं है, खड़े होने की जगह भी नहीं है। ये मानवीकरण अलंकार का उदाहरण यहाँ पर दिया गया है कि जब समुद्र को जब गुस्सा आता है तो सुनामी का रूप ले लेता है, और वही एक बंबई में हुआ था। सुनामी आई थी तो लोग अपनी जान बचाने के लिए है ना गिरजाघर, मंदिर, मस्जिद में जाकर बैठ गए थे और अपनी आराध्य देवताओं की पूजा करने लग गए थे। तो जब गुस्सा आ जाता है, जितने भी बिल्डिंग्स यहाँ पर, क्योंकि उसको जगह ही नहीं है, उसके लहरें घूमने के लिए, बहने के लिए जगह ही नहीं है, तो वो जगह करने के लिए क्या, वो जोर से एक लहर आ जाती है और पूरा का पूरा जितना भी यहाँ पर कंस्ट्रक्शन हो गया है वो पूरा उद्ध्वस्त करके निकल जाता है। यहाँ तक हम लोगों ने देखा था और देखते हैं अब आगे। तो बंबई में भी ऐसा हो गया था। कई सालों से बड़े बड़े बिल्डर समुद्र को पीछे धकेलकर उसकी जमीन को हथिया रहे थे, यानी समुद्र फैला हुआ था। कुछ लोगों ने, क्योंकि वो नजुल की जगह है, यानी उस जगह को खरीदने की जरूरत नहीं है, उस जगह का खरीदने की जरूरत नहीं है, या कोई अगर इसको पकड़ लेता है जमीन, यानी काबिज कर लेता है, वह कम पैसों में बेच देता है बिल्डर को, है ना। तो बिल्डर क्या करता है, यहाँ पर 1 मंजिल की, 2 मंजिल की या 3 मंजिल की क्या करते हैं, बिल्डिंग्स बनाने लग जाते हैं। तो उतनी ही जगह जो पानी समुद्र का फैलने का जो रहता है ना, वो जगह कम होती। अब ये ऐसा एक ही बिल्डर है क्या, हजारों लाखों बिल्डर से जो समुद्र में क्या कर रहे हैं, घर बांध रहे हैं। बेचारा समंदर लगातार सिमटता रह गया था। पहले उसने अपनी फैली हुई टांगे सिमट ली। जैसे मैंने बताया था कि वो अभी आराम कर रहा था समुंदर, फिर वह बैठ गया सिमट कर, यानी मानवीकरण का उदाहरण यहाँ पर दिया गया है, मानवीकरण अलंकार का। पहले उसने अपनी फैली हुई टांगी समेटी, थोड़ा सिमट कर बैठ गया, फिर जगह कम पड़ी तो उकड़ू बैठ गया, फिर थोड़ा सा ऐसे जगह करके, जैसे सांप मगरे किसी बिल से घुसता है ना, वैसे वह अपने आप को समेट कर रह गया था। फिर जगह कम पड़ी तो उकड़ू बैठ गया, फिर बैठ गया, यानी कम जगह में एडजस्टमेंट। जैसे ट्रेनों में हम लोग देखते हैं, जब लोकल ट्रेन का जब डिब्बा होता है ना, उसमें बहुत सारे लोग होते हैं, जब जगह नहीं मिलती तो लोग जबरदस्ती से घुस जाते हैं और एक टांग ऐसे उठाकर, यानी जगह भी नहीं है फिर भी वह वहां पर रहने की कोशिश करते हैं। तो ऐसी स्थिति यहाँ पर समंदर की भी हो गई है। फिर खड़ा हो गया, जब खड़े रहने की जगह कम पड़ी तो उसे गुस्सा आ गया। अरे भाई, पहले आराम कर रहा था, फिर बैठ गया, फिर सिमट गया, फिर खड़ा हो गया, अब खड़े रहने की जगह नहीं है। ये जो बिल्डर्स जो है आगे 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 ये बिल्डिंग्स बांधते चले जा रहे हैं, वो पानी जाएगा तो जाएगा कहाँ, ऊपर से आसमान से आने वाली बारिश जो है वो कहाँ पर जमा होगी, है ना। तो उसकी लहरें जो है बराबर नहीं लहरा पा रही थी, तो उसको गुस्सा आ गया। जो इतना बड़ा होता है, जो जितना बड़ा होता है उसे उतना ही कम गुस्सा आता है। ये जो कहावत है लोगों को भी लागू होती है। कैसे, ऐसे बोलते हैं कि जो बड़े लोग जो होते हैं ना, उनको गुस्सा नहीं आता है। जब गुस्सा एक बार आता, तुम अपने ही घर के उदाहरण देख लो, तुम्हारे घर में ऐसा कोई ना कोई तो व्यक्ति होगा जो हर बात पे गुस्सा नहीं करेगा, है ना। वो समझा लेता है, आप लोगों को प्यार से बोलता है, यानी महीनों तक उनको गुस्सा नहीं आता। जब अगर गुस्सा अगर आ गया है तो उनका गुस्सा कभी फिर कंट्रोल नहीं होता, यानी वहां पर कुछ ना कुछ तो अनहानि हो जाती है। तो ऐसा ही जितना बड़ा ये समुद्र है दिखने के लिए, इतना ही बड़ा गुस्सा इनको आता है। तो अब गुस्से का मतलब क्या है, सुनामी आ जाती है, वहां पर लहरों कंट्रोल नहीं कर पाती है, और उसी लहरों से क्या हो जाता है, ये जितना भी कंस्ट्रक्शन यहाँ पर हो गया है पूरा का पूरा उद्ध्वस्त किया जाता है। जो जितना बड़ा होता है उसे उतना ही कम गुस्सा आता है, परंतु आता है तो रोकना मुश्किल हो जाता है। पहले वो कंट्रोल करके देखते हैं, अपने आप को संभाल लेते हैं, मगर जब गुस्सा आता है, कम गुस्सा आने वाले लोगों को जब गुस्सा आता है ना, तो उसका फिर उद्रेकी हो जाता है, बम स्फोट हो जाता है, वहां पर उसे रोकना भी मुश्किल हो जाता है। और यही हुआ,
उसने एक रात अपनी लहरों पर दौड़ते हुए 3 जहाजों को उठाकर बच्चों की गोद की तरह 3 दिशाओं में फेंक दिया। फिर ये जो समंदर का जब गुस्सा आता है, सुनामी जो है, सुनामी, अब ये जब आ गई है तो जैसे बच्चे हम लोग गोद में पकड़ते हैं माँ दूध पिलाने के लिए या कोई उसे समझाने के लिए, तो उसके जैसे वो समुन्द्र में कितना भी बड़ा जहाज हो उसके गोद में बैठे हुए बच्चे जैसा ही है। तो 3 जहाज थे वहां पर जब आ, सुनामी आ गई थी, जहाज या उसकी लहरें बढ़ गई थी, तो अपने बच्चों जैसे इन तीनों जहाजों को समुद्र की जो लहरें है उठाकर बाहर फेंक दिए। फिर क्या हो गया, बच्चों की गेंद की तरह, जैसे हम लोग गेंद खेलते हैं ना बच्चों की, क्रिकेट खेलते समय बॉल जो होता है फेंकते हैं ना, वैसे जब वो बाउंस करता है वैसे ही जो जहाज है तीनों तीनों की तीनों बच्चों की गेंद जैसे तीनों दिशा में समुद्र ने फेंक दिए। वो कहां कहां पर है? एक वर्ली के समंदर के किनारे पर आकर गिरा। वर्ली एक मुंबई का भाग है, वहां पर एक जहाज आकर गिर गया। फिर दूसरा दूसरा बांद्रा के कार्टर रोड के सामने औंधे मुंह, और तीसरा यानी एक बांद्रा के पास आ गया, और पहला कहां पर? वर्ली, वर्ली मुंबई, बांद्रा मुंबई, और फिर तीसरा गेटवे ऑफ इंडिया पर टूट फूट कर सैलानियों का नजारा बावजूद कोशिश, फिर वे चलने फिरने के काबिल ना हो सके। यानी 3 जो ये जहाज थे 3 जगह पर, एक वर्ली में जाकर गिर गया, और दूसरा बांद्रा में जाकर गिर गया, और तीसरा जो है इंडिया गेट में जाकर गिर गया। यानी ये जहां पर भी इस समुद्र ने उन जहाजों को भेज दिया है। अब ये सैलानी क्या है? यात्रा, हम लोग देखने के लिए जाते हैं, लाल किला, मंदिर, मस्जिद देखने के लिए जाते हैं ना, तो वो सैलानियों का अट्रैक्शन बन गया ये अभी अभी अच्छे तरीके से चल रहा था, मगर सुनामी के कारण या समुद्र के बड़ी लहरों के कारण वह टूट गया है, उद्ध्वस्त हो गया है, इसका विनाश हो गया। यानी लोगों के देखने के लिए है वह चीज बन गई है। ये जब वहां से उठाकर फेंक दिया गया तो दोबारा चलने का नाम नहीं है, इतना डैमेज हो गया था। इंडिया पर टूट फूट कर सैलानियों का नजारा बना, बावजूद कोशिश वे फिर चलने फिरने के काबिल नहीं हो सके। इनके जो मालिक है जहाजों के, उन्होंने कुछ मरामत करने की कोशिश की, मगर फिर भी वह जहाज फिर से समुद्र में कभी नहीं गए, और जो घर भी यहाँ पर बांधे हुए थे उसे भी उखाड़ कर फेंक दिया गया। अब ये जो निदा फाजली जो है, इनके राइटर, ये सभी स्टोरी हमें बता रहे हैं। तो इन लोगों ने हमें सुलेमान के बारे में भी बताया है, शेख अयाज के पिताजी के बारे में भी बताया है, युधिष्ठिर के बारे में, नूह के लकब कुत्ते के बारे में भी बताया है, और यहाँ पर हम लोगों ने मुंबई के समुंदर का भी उल्लेख यहाँ पर किया गया है। और आगे देखते हैं, वह अपनी स्टोरी बता रहे हैं अभी। कौन? निदा फाजली। मेरी माँ कहती थी, सूरज ढले आंगन के पेड़ों से पत्ते मत तोड़ो, पत्ते रोएंगे। अभी भी हमारे माए जो है आप लोगों को बोलती है या नहीं, अभी न्यू जनरेशन पता नहीं है, जब भी हम शाम को जब सूरज डूबता है तो किसी पेड़ के पत्ते या फूल हमें तोड़ने नहीं देते थे। हमारी मम्मी कहती थी कि अगर पत्ते तोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, जो पेड़ पौधे हैं हमें श्राप देंगे, है ना, कर्ज करेंगे। तो ऐसे ही ये निदा फाजली की मम्मी जो भी है वो भी उन्हें कहती थी कि बेटा शाम के समय और अंधेरे में क्या नहीं करना है, फूल पेड़ पौधे के पत्ते भी नहीं तोड़ना है। तो क्यों? क्योंकि उन्हें भी दुख दर्द होता है, रोएंगे, फीलिंग्स उन्हें भी होती है, ऐसे माँ का कहना है, निदा फाजली के माँ का कहना है। दिया बत्ती के वक्त फूलों को मत तोड़ो। अब दिया बत्ती क्या है? शाम हो गई तो हम लोग मोमबत्ती या दिया जलाते, या हमारे घर के लाइट्स भी जला देते हैं। उस समय कभी फूलों को मत तोड़ना, फूल बद्दुआ देते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, सुबह जल्दी अगर हमारे घर के सामने पेड़ पौधे हो तो हम तोड़कर पूजा के लिए वह फूल इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर जिनके घर में फूल पौधे के
पेड़ नहीं है या फूल पौधे नहीं है, मगर उनकी पूजा करने की जो आदत है, अगर वो खरीद नहीं सकते तो सुबह उठ के अंधेरे में वह क्या करते हैं, दूसरे के घरों में जाकर फूल तोड़ लेते हैं। यानी ऐसे तोड़ने से ये जो पौधे हैं हमें बद्दुआ देते हैं। ऐसे नीदा फाजली के माँ का कहना है, वह हरदम नीदा फाजली को यह बातें बताते रहती थी। दरिया पर जाओ तो उसे सलाम किया करो। देखो कितनी अच्छी अच्छी नेकी की बातें मम्मी बता रही। जब भी हम समुद्र देखने के लिए जाते हैं या नदियों पर जाते हैं, तालाब में जाते हैं, जब भी हम जाते हैं तो उसे क्या करना चाहिए, सलाम करना चाहिए। ऐसे निदा फाजली की मम्मी कहती है। क्यों कह रही होगी, वह खुश होता है हमारे ऐसे सलाम करने से। दरिया या समुद्र भी क्या हो जाता है, खुश हो जाता है। कबूतरों को मत सताया करो। कबूतर जो है बोल नहीं सकते है ना, कोई भी कबूतर हो या चिड़िया हो या कोई भी प्राणी हो, पोपट हो पक्षी हो, उनको सताना नहीं है, ऐसे को निदा फाजली की मम्मी कह रही है। वे हजरत मोहम्मद को अजीज है। और ये कबूतर जो है ना, मोहम्मद पैगंबर जो मुस्लिम धर्म के संस्थापक है, उन्हें वह बहुत ही प्रिय थे, उन्हें वह बहुत ही प्रिय थे। अब निदा फाजली के मम्मी ने कहा था कि कबूतरों को कभी सताना नहीं, क्योंकि ये मोहम्मद पैगंबर इनसे बहुत ही प्रेम करते थे। उन्होंने उन्हें अपनी मजार, ये मजार का है दरगाह, मास्क जो है ना, मोहम्मद पैगंबर ने कबूतरों को, जब वह नमाज पढ़ने के लिए जाते थे तो वो देखते थे कबूतर, उन्हें वह सता भी, यानी आवाज भी आता था नमाज पढ़ते समय, मगर कभी उन्होंने उन कबूतरों को वहां से निकालने की कोशिश नहीं की, क्योंकि वो उनसे बहुत प्रेम करते थे। उन्होंने अपनी मजार के नीले गुबंद पर घोंसले बनाने की इजाजत दे रखी है। अब मस्जिद का जो गुबंद होता है, ऊपर का मंदिर जैसा जो होता है ना, ऐसे वाला आकार जो होता है ऐसे, तो यहाँ पर जितनी भी गैप रहती है या झरोके रहते हैं, खिड़कियां रहते हैं, वहां पर कबूतरों ने अपने घोंसला बना लिए थे, मगर पैगंबर जी ने उनको वहां से नहीं निकाला। इसका मतलब क्या है, उन्होंने कबूतरों को इजाजत दे दी कि तुम यहां पर अपना घर बनाकर रह सकते हो। मुर्गे को परेशान मत किया करो, वह मुल्ला जी से पहले मोहल्ले में अजान देकर सबको सवेरे जगाता है। अब पुराने जमाने में हर घर में मुर्गे पाले जाते थे, तो वहां पर जो मेल मुर्गा जो होता था, तो वो सुबह 3 बजे क्या करता था, आवाज करता था, कुकड़ू कू ऐसे आवाज करके करता था। यानी अलार्म वगैरह नहीं होते थे उस जमाने में। तो खेत में जाने वाले जो लोग हैं, किसान जो है, उनकी आवाज सुनकर उठकर वह खेतों में चले जाते थे। यानी जैसे अजान होता है 5 बजे मस्जिदों में, है ना, तो वैसे ही ये मुर्गा भी हमें कुकड़ू को आवाज करके जगा देता है सही समय पर। तो उनको कभी परेशान नहीं करना चाहिए। वह मुल्ला जी से पहले, मुल्ला जी से पहले क्या है, जो अजान से पहले जो है ना, हमें कौन उठा देते हैं, क्योंकि अजान पहला क्या है 5 बजे होता है सुबह में, है कि नहीं, मस्जिदों में, और ये 3 बजे ही कुकड़ू को करके चिल्लाता आवाज करता है। तो इसीलिए मोहल्ले में अजान देकर सबको सवेरे जगाता है। जो मुर्गा जो है सबको अजान से पहले आवाज देकर उठाता है, तो मुर्गे को कभी सताना नहीं चाहिए। यहाँ पर 2 पंक्तियां भी इन्होंने लिखी है। सबकी पूजा एक सी, अलग अलग है रीत, मस्जिद जाए मौलवी, कोयल गाए गीत। हम लोग भले ही जाति धर्म से अलग अलग है, आप अपने धर्म के हिसाब से हम लोग अपने पूजा स्थल, प्रार्थना स्थलों में जाते हैं। तो यहाँ पर निदा फाजली कहते हैं सबकी पूजा एक सी। हम मंदिर में जाकर भी भगवान की पूजा करते हैं, मुस्लिम मस्जिदों में जाकर भी उनके भगवान की पूजा करते हैं, और गिरजाघर में क्रिश्चियन लोग जाकर उनके भगवान की पूजा करते हैं। नाम अलग है, बोली अलग है, मगर हम भगवान को प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं। अलग अलग है रीत, आप अपनी भाषा में वह अलग अलग रीति से नमाज करते हैं। जैसे अगर अलग अलग कहने का मतलब है, तो जैसे हिंदू हो गया ऐसे हाथ जोड़कर पूजा करेगा, और नमाज जो है ऐसे खुले हाथों से क्या होगा, वो अपने सिर को ऐसे घुमाकर करेंगे या बैठकर करेंगे। तो
तो रीत अलग है, मगर अपने भगवानों को प्रसन्न करने का यह तरीका होता है। सबकी पूजा एक सी, अलग अलग है रीत, मस्जिद जाए मौलवी, कोयल गाए गीत। मौलवी जो है कुरान का पाठ करने वाला, अजान बोलने वाले जो होते हैं ना, अल्लाहू अकबर, वो सुबह को जो गीत गाते हैं। हमारे घर के पीछे भी एक मस्जिद थी, मैं भी उन्हें सुनकर गाया करता था। यानी भले ही मेरे वर्ड्स में अब वो अकबर ऐसे करके मैं भी गाया करता था और मुझे बहुत ही अच्छा लगता था। यानी मस्जिद, मौलवी जो है मस्जिद में जाते हैं और कोयल हम सुबह सुबह को देखते हैं कि वह कितने सुरीली आवाज में गीत गाते हैं, कैसे मीठा आवाज होता है। यानी हम सभी मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर या गुरुद्वारे में जाते हैं आप अपने भगवानों को प्रसन्न करने के लिए। यानी सभी धर्म के लोग जाते हैं, मगर कोयल जो है कहीं पर भी गाएगी तो उसका आवाज मीठा ही रहेगा। कोयल बहुत ही मीठा गीत गाती है, क्योंकि उन लोगों को पता नहीं है कि उनका धर्म जाति कौन सा है। मानव जो है बहुत ही शातिर आदमी है ना, धन दौलत सबके लिए अपने आप को बांट लिया है। क्या आप लोगों को लगता है कि मैं हिंदू हो या मुसलमान हो या क्रिश्चियन हो? हमारे दादाजी को शायद पता चल गया होगा, दादाजी के दादाजी को 100 साल पहले या 200 साल पहले, कि मैं हिंदू हो या मुसलमान हूं। फिर उनके जब बच्चे हो गए थे, उन्होंने कहा कि भाई मैं हिंदू हूं, और हिंदू कहा जाएगा, हिंदू मंदिरों में ही जाएगा। तो पिताजी को भी लगने लगा, अरे मेरे पिताजी हिंदू है तो चलो हम मस्जिदों में क्यों जाए, हम कहां पर जाएंगे, मंदिर में जाएंगे। पिताजी के जब बच्चे हो गए हम लोग भी, उन्होंने भी कहा कि हम हिंदू है। एक्चुअली इन लोगों को, जो पहले वाले दादाजी जो है, परदादा है, इनको पता नहीं है कि वो हिंदू कौन है। तो मानव इतना लालची आदमी हो गया है, जाति धर्म के नाम पर स्वयं को ही बांट लिया है। यानी इंसानियत नाम की चीजें अभी बची नहीं है। बात बात पर झगड़े, दंगे, फसाद करने को उतर आता है। भाई भाई का नहीं है इस जमाने में, है ना। तो ऐसी बहुत सारी चीजें यहाँ पर तैयार हो गई है। तो शायद आज इतना ही हम लोग देख पाएंगे। बाकी का जो पाठ है वो अगले तासिका में लेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।